वेलकम बच्चों। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ। क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ढेर सारी फीलिंग्स हैं, बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन है और बहुत ढेर सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो विदाउट लेट स्टार्ट दिस टॉपिक। तो पहला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। अजीब टॉपिक है, नाम से क्या लगता है? व्हीट का मतलब होता है गेहूं, स्टोन का मतलब होता है पत्थर और ब्रिज का मतलब होता है पुल। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये जो है वो गेहूं के पत्थर का पुल है, बट ऐसा नहीं है। इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये क्या है और इसके क्या है एप्लीकेशन, वो आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, कुछ अरेंजमेंट यहां पर 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस और 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि यहां पर एक रखा है गैल्वेनोमीटर और ये लगा है यहां पर बैटरी। तो क्या क्या लगा है इसमें देखिए, 4 रेजिस्टेंस, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी। सो व्हीटस्टोन ब्रिज कोई डिवाइस नहीं है और ना ही कोई यंत्र है कि जिससे कुछ निकल जाएगा, जिन वगैरह। व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल अरेंजमेंट है, एक ऐसा 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट जहां से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो फिर समझ लीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंस का एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां से हम लोग एक रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू निकालते हैं। मतलब इसमें से जो 3 रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू हमें पता होती है और चौथा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है उसको फाइंड करते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? भाई हमने तो ब्रिज देखा है चलने काम आता है, ट्रेन चलती है, बस चलती है, हम खुद चलते हैं। लेकिन ये ब्रिज किस काम आता है? तो आप कहोगे कि ये ब्रिज काम आता है एक अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम इस अरेंजमेंट में यहां पे इसको डालेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करता है। तो दिस इज अ अरेंजमेंट नॉट अ डिवाइस। तो आप इस बात को याद रखिए कि ये एक अरेंजमेंट है, डिवाइस नहीं है। सो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। तो ये जो आप देख रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है जहां से हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए। पहला, ये क्या है? ये बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर है। अब कहोगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सो गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत सेंसिटिव होता है। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं ना जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात का बुरा मान जाते हैं, थोड़ा बोल दो तो रोने लगते हैं और ज़्यादा बोल दो क्या करेंगे, फिर मारपीट कर देंगे। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, थोड़ी सी बात उनको लग जाती है, चुभ जाती है, साला किसी ने भाला घोंप दिया हो। तो इस तरह के बच्चे होते हैं सेंसिटिव बच्चे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब ऐसे बच्चों की एक और खासियत होती है, अगर आप कुछ ऐसा बोल दो तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे होते हैं सेंसिटिव बच्चे। तो सेंसिटिव का मतलब होता है कि थोड़ा सा चीज़ को आप दिल पे ले लें। तो इसके पास दिल तो है नहीं। ये क्या करता है? ये गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को मेजर कर सकता है। 10 की पावर -3, -6 मतलब माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर करंट को भी ये डिवाइस मेजर कर सकता है। इसीलिए इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, तो इसको हमने यहां लगा दिया है। अब हमने क्या किया,
ये जो दो रेजिस्टेंस होते हैं P और Q, ये हमें पता होते हैं, नोन होते हैं। दिस इज कॉल्ड अ नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये नोन होते हैं। और जो R होता है ये होता है एडजस्टेबल, जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अराउंड, अपने हिसाब से। और S होता है अननोन। तो समझ लीजिए फिर से, P और Q ये नोन होता है, ये पता होता है, इसलिए इसे कहते हैं रेशियो आर्म। रेशियो आर्म इसे कहा जाता है, रेशियो आर्म, RATIO, रेशियो और आर्म। दिस इज कॉल्ड अ रेशियो आर्म P और Q। R वाले पार्ट को कहा जाता है स्टैंडर्ड आर्म, और इसे कहा जाता है अननोन आर्म। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमें पता होता है, इसे हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा कुछ है कि इन चार रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज करिए कि इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस वाले आर्म में, यानी BD आर्म में, तो समझ लीजिए कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? जब BD आर्म में कोई करंट फ्लो ना हो। तो आप कैसे समझेंगे BD आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है? क्या आप टच करके देखोगे? नहीं। इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो आप समझ लो कि इस आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और उस केस में आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इन बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस्ड होगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन कहा जाता है P/Q इज इक्वल टू R/S। दिस इज द फॉर्मूला। अब देखो, P/Q में पता होता है, P/Q में पता होता है। अब अगर आपके पास कोई S ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं हो, तो आप क्या करो, R को कुछ ऐसा एडजस्ट करो कि हमें P/Q के बराबर हो जाए। फिर समझिए, P/Q की वैल्यू हमें पता होती है, P/Q। आपको S नहीं पता है, R पता है, तो आप R को कुछ ऐसा एडजस्ट करो कि P/Q के बराबर आ जाए, तो आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड रेशियो आर्म, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर्म, दिस इज कॉल्ड अननोन आर्म। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता, तो समझ लो कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस है, और उस केस में P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आप लोगों को, सुन को आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है और बैटरी है, अगर ये जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर ये बैलेंस है तो यहां बैटरी लगा दो, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दो, तो भी P/Q इक्वल टू R/S होगा। है ना कमाल की बात? इंटरेस्टिंग बात है कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप गैल्वेनोमीटर और सेल यानी बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब इसे करेंगे हम लोग डिराइव और प्रूव करेंगे P/Q इक्वल टू R/S होता भी है कि मैंने ऐसा ही कह दिया। सो देखते हैं प्रूव करके। हाँ, अब यहां हम लगाएंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि यहां से I फ्लो हो रहा है, यहां पे दिया हुआ है करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहां पर मान लेते हैं करंट जो हमारा है इस वाले आर्म में वो करंट फ्लो हो रही I1, और यहां फ्लो हो रही है मान लीजिए I2। भाई करंट I गई और दो पार्ट में बट गई, I1 I2, जैसे पानी जा रहा है और दो पाइप मिल गया उसको, तो एक इधर चला गया, इधर चला गया, तो I में से एक करंट I1 इधर चला गया, I2 यहां चला गया। ठीक है, अब यहां से I1 में से हम मान लेते हैं अभी इस समय कि ये इसमें करंट जा रहा है, और करंट जा रहा है IG, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो IG करंट। अब बताओ, I1 करंट में से IG करंट निकल गया तो यहां कितना बचा? यहां से देखो I1 जा रहा था, IG जब यहां पहुंच गया तो यहां कितना बचा? यहां बचा होगा I1 माइनस IG। ध्यान देना भाई यहां से करंट जा रहा था I1, यहां से निकल गया IG, तो कितना बचा इधर? I1 माइनस IG। अब देखो, यहां से I2 यहां से IG दोनों मिलकर यहां जा रहे हैं, तो यहां क्या मिलेगा?
I2 प्लस आई जी, I2 प्लस आई जी, और फिर यहां पर जो आपका करंट I मिल जाएगा। तो देखिए कितना सारा कुछ हो गया। यहां से करंट भाई साहब I जा रहे थे खुशी मन से गाते मुस्कुराते, इनको दो रास्ते मिल गए। एक रास्ते पे अपना I1 पार्ट चला गया, एक रास्ते पे I2 पार्ट चला गया। फिर I1 पार्ट जब आगे गया तो इसे फिर से दो रास्ते मिल गए। तो यहां से IG यहां चला गया और जो बच गया I1 माइनस IG वो यहां चला गया। अच्छा, अब ये IG इधर से आ रहे थे, I2 यहां से आ रहे थे, दोनों मिल गए, दोनों मिलकर यहां क्या बन गए, I2 प्लस IG। और फिर ये I2 प्लस IG और ये I1 माइनस IG, सो सब मिलकर फिर से क्या बन गए, I। तो I करंट यहां से निकल रहा था और I करंट यहां पर आ रहा था, बीच में बहुत सारे कांड हो गए। समझ आ गया? चलिए अब लगाते हैं हम लोग यहां पे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहां पर एक डायरेक्शन मानना पड़ेगा। देखिए डायरेक्शन मान लेता हूं मैं, ये हमने मान लिया। अब देखो, अब आपको क्या करना होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आपको दिल से फील हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने बताया है केसीएल और केवीएल कैसे इस्तेमाल होता है। जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा। देखिए सीधी बात है, केवीएल और केसीएल जड़ से अगर आपको मजबूत करना है तो आपको जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देखनी चाहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर देखेंगे। चलिए अब हम ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए चलना स्टार्ट करते हैं। इधर गए, I2 से कैसे मिले, सीधा या उल्टा? सीधा मिले। देखो I2 कैसे मिल रहे थे, सीधा। करंट भी इस डायरेक्शन में और हम भी जा रहे थे डायरेक्शन में, सीधा मिले। सो ये हो जाएगा I2 इंटू R। हम बात करें लूप 1 की, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, हम बात करें लूप 1 की। चलो सीधा मिल गया यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, सीधा मिले उल्टा? देखिए उल्टा मिले। क्यों? करंट आ रहा था इधर की तरफ, आप जा रहे हो उधर की तरफ, मुलाकात हुई बाय बाय वाली। देखो एक होता है हाय हाय वाली, एक होता है बाय बाय वाली। यहाँ कौन सी मुलाकात थी, हाय हाय वाली। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब यहाँ आप गए उधर ऊपर की तरफ, तो आप जा रहे ऊपर की तरफ, करंट आ रही नीचे की तरफ, तो कौन सा मिलेगी, बाय बाय वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस I2 इंटू जी। अब फिर आप घूमिए, फिर आप यहाँ पे आइए। अब बताओ करंट से कैसे मुलाकात हुआ, हाय हाय वाली बाय बाय वाली, बाय बाय वाली। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से फिर जा रहे हो, आप यहाँ आ गए, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, आप कहाँ आ रहे हो, नीचे की तरफ, तो फिर से उल्टा हो गए। तो फिर से लिखिए यहाँ पर माइनस I1 P इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब हम लूप 2 की बात करेंगे, लूप 2 की बात करेंगे। चलिए फिर से यहाँ चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ चल रहे हैं, बताओ सीधा या उल्टा? सीधा या उल्टा? बिल्कुल सीधा। क्यों? करंट भी इधर और आप भी इधर, तो सीधा। तो ये हो जाएगा I2 प्लस IG, I2 प्लस IG और इंटू S। ठीक है, चलिए अब आप गए ऊपर की तरफ, यहां से इधर गए, सीधा या उल्टा? बिल्कुल उल्टा। बाय बाय वाली कंडीशन, करंट इधर की तरफ, आप इधर की तरफ, तो ये उल्टा हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस, हो गया माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। अब इधर आइए, फिर से इधर आइए, सीधा या उल्टा? बिल्कुल सीधा, क्योंकि IG भी नीचे की तरफ और आप भी जा रहे हो नीचे की तरफ, तो हो जाएगा सीधा। सो प्लस IG इंटू जी इज इक्वल टू 0। सो ये हम लोग का कुल मिलाकर मिल गया कंडीशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आपको पहली वाली वीडियो पक्का देखनी चाहिए, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। और जो लोग देख चुके होंगे उनको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान काम। हमने क्या कहा, अगर ये बैलेंस होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब आपको IG 0 करना है, तो यहां भी I 0 करो और यहां भी IG 0 करो। सो पुट IG इक्वल टू 0, दोनों पुट कर लेते हैं। बताओ क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से? ये मिलेगा हमें I2G माइनस, सॉरी I2R माइनस, अब देखो यहां पर क्या मैंने बोला कि IG 0 है, तो IG कहां था, यहां पर
यहाँ पर IG था, सॉरी यहाँ पे हो गया IG और यहाँ पे हो गया G। हाँ तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो गया और ये हो जाएगा -I1P इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, I2R इज इक्वल टू I1P। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। चलिए अब सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप IG को 0 पुट करिए तो कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें I2S, यहाँ 0 हो जाएगा -I1Q और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। बस हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको डिवाइड कर देना है सिंपली। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आप देखोगे ये कट जाएगा और मिल जाएगा R/S और यहाँ क्या मिल जाएगा, ये कट जाएगा, मिल जाएगा P/Q और आपका आंसर गर्मा गर्म हाजिर है। तो सिंपल आपको KVL लगाना है यहाँ पर दोनों लूप में। आपको एक लूप में चलना है, जहाँ से मन करे वहाँ से चलना शुरू कर दीजिए। जब आप करंट से सीधा मिलिए तो हाय हाय प्लस लिखिए और जैसे ही आप उल्टा मिलिए बाय बाय माइनस कर दीजिए और उसके बाद कुल मिलाकर 0 कर दीजिए। इतना ही करना है आपको। और लास्ट में आपको क्या करना है, I2 जहाँ पे IG है उसको 0 करना है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं जाती है। जैसे ही 0 पुट करोगे आपको फिर से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा और इसको डिवाइड करते ही आपको आंसर मिल जाएगा P/Q इक्वल टू R/S। सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर, कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्या एक डिवाइस है? नहीं, ये एक अरेंजमेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है। दूसरा क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज करता क्या है, इससे हमें मिलता क्या है? इससे हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ये किस मेथड पे काम करता है? ये काम करता है नल मेथड पर। इट इज अ नल मेथड अरेंजमेंट। नल मेथड का मतलब क्या होता है? नल का मतलब होता है 0, शून्य। हम कहते हैं नल, बिल्कुल नल हो क्या? लोग कहते हैं एकदम नल हो क्या? नल का मतलब 0 हो क्या? नल का मतलब 0। ये नल नहीं पंखा वाला, वो पानी वाला नल हो क्या, वो नल नहीं। नल मतलब 0। आपने पढ़ा होगा नल मैट्रिक्स, नल सेट। सो नल का मतलब 0। नल अरेंजमेंट मतलब इस वाले सेल में, इस वाले पार्ट में, इस वाले आर्म में करंट जब 0 होगा तो ये अरेंजमेंट हमारा काम करेगा। P/Q इक्वल टू R/S। सो आपको समझ आ गया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग मीटर ब्रिज पर। एक ब्रिज से हम लोग पास करते हैं और दूसरे ब्रिज पर आ गए। पहला ब्रिज हमें रास्ते में मिला था व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे हमने अच्छे से क्वालिफाई किया है और अब हम आ गए हैं मीटर ब्रिज पर। सो मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज भी एक डिवाइस है। ठीक है, एक डिवाइस है, एक लकड़ी का, मान लीजिए कि इस तरह का चकोर सा एक पट्टी है और इसके ऊपर हमने कुछ ऐसा कुछ अरेंजमेंट रख दिया है। कैसा अरेंजमेंट है? देखिए, यहां पर एक मैग्नन का वायर है। मैग्नन का मतलब होता है एलॉय। एलॉय का हमने एक वायर लिया है, जिस वायर को हमने यहां से यहां कनेक्ट किया है, ए से लेकर सी तक। ठीक है, ए से सी तक एक वायर है कनेक्टेड। ध्यान दीजिए, ए से सी तक एक वायर है कनेक्टेड एलॉय का। एलॉय खासियत क्या होती है? एलॉय खासियत ये होती है कि उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो अच्छा खासा होता है और एलॉय जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है मुकाबले मेटल। इट्स अ मोर कंसिस्टेंट। सो मीटर ब्रिज में हम लोग जो यहाँ पे लेते हैं वायर, वो लेते हैं मैग्नन का, पहला काम। दूसरा काम, इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर का, इसलिए कहा जाता है इसको मीटर ब्रिज, क्योंकि इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। अच्छा, तीसरी बात कि ये जो आप देख रहे हो यहां से यहां तक की लेंथ, इसमें जो वायर यूज की गई है, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो वायर है कहीं से मोटी पतली नहीं है, बिल्कुल बराबर है। जैसे इसको देखो, ये अगर आप ये वायर है तो देखो यहां से ये पतला है, यहां ये मोटा है और यहां से बहुत पतला है। इट इज नॉट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हम ऐसा वायर लेंगे जो यहां से यहां तक बिल्कुल कॉन्टिन्यू यानी कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा। सो एलॉय होगा और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा। तो ये बात समझ में आपको आ गई। तो अभी तो मैं वायर की बात कर रहा हूं। अब देखिए, अब इस वायर को आप एक सेल से जोड़ दीजिए, साथ में एक स्विच जोड़ दीजिए।
जिसको आप ऑन ऑफ करेंगे, टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप, ठीक है। सो फिर से देखिए, एक वायर जो है मैग्नेट का, एलॉय का, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल समान है, कॉन्टिन्यूअस है, कांस्टेंट है, और इस वाले वायर को जोड़ दीजिए ले जाकर बैटरी से, और पहले लगाइए स्विच ताकि आप इसे ऑन ऑफ कर सकें। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, अब इस वाले जो यहां पर पॉइंट है, एंड है ए और सी, वहां पर आप एक मेटल की पत्ती जोड़ दीजिए। प्लेट कह सकते हैं या पत्ती कह सकते हैं या पट्टी कह सकते हैं, आप जो आपकी इच्छा हो कह दीजिए। एल शेप का एक पट्टी मैंने यहां से जोड़ दिया है। ये एक मेटल का प्लेट है, तो हमने यहां पर इसको जोड़ दिया है। और फिर हमने यहां पर एक प्लेट रखा है, बीच में गैप दिया है रेजिस्टेंस को फिट करने के लिए। तो यहां पर हम एक रेजिस्टेंस फिट करेंगे जिसकी वैल्यू पता होगी, जिसको बोलते हैं नॉन रेजिस्टेंस। और यहां पर हम एक रेजिस्टेंस फिट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, और वही हम लोग निकालते हैं। तो जो काम हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज में करते हैं वही काम हम यहां भी करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो डिवाइस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। बिल्कुल सही बात है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। सो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। सो बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था? एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो ये भी वही काम करता है। तो फिर से समझ लीजिए क्या क्या है भाई। देखो 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 देखो, ए से सी तक एक वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल समान, और इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। दूसरी बात, ये वायर बना है मैग्नेट एलॉय का, और दूसरा इसको मैंने जोड़ दिया है एक बैटरी के साथ, और साथ में लगा दिया एक स्विच जिसे हम टिप टॉप करेंगे। इसको मैंने एक एल पत्ती के साथ, मैंने मेटल के साथ यहां पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और इसके एक सिरे से मैंने एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया है, और इसके एक सिरे से मैंने एक नोन रेजिस्टेंस लगा दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये नोन होता है, ये हमारे बस में होता है, हम यहां इसको रखते रहते हैं। तो आप पूछोगे सर ये क्या है? दिस वन इज व्हाट इज दिस? ये क्या है सर, ये बताइए। इसे बोलते हैं जॉकी। जॉकी बोलते हैं इसको हम लोग। ये एक वायर होती है, स्पीकर वायर, जैसे देखिए ये माउस है, ठीक है, तो नहीं दिख रहा है, खैर। सो एक वायर होती है, तो यहाँ से टच करके, और इसको हम लोग ऐसे करके टच करते, इस वायर पे कहीं ना कहीं टच करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते, टेस्टर की तरह। इसको उठाएंगे और इसको हम टच करेंगे ऐसे 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 ऐसे। और ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। भाई टच कहाँ करेंगे और क्यों करेंगे, इंपॉर्टेंट ना। क्यों करेंगे और कहां करेंगे? तो वहां करेंगे जहां गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, और उसलिए हम इसको यहां पर कनेक्ट करेंगे। चलिए एक चीज यहां मिस हो गई है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी जुड़ा होता है, तो ध्यान दीजिए, बनाता हूं यहां पर। देखिए एक रेजिस्टेंस बॉक्स मैं आपके लिए बना देता हूं, मैं गर्मा गर्म। देखिए दिस कॉल्ड एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये देखिए। सो एक रेजिस्टेंस बॉक्स यहां बना होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, ये जल सकता है। तो जल जाए, बुम हो जाए, उससे बचाने के लिए हम यहां लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स। एमसीक्यू पूछा सकता है कि मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाया जाता है? तो आंसर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है, इसको जलने से बचाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको लगाते हैं सीरीज में। तो ध्यान दीजिए, गैल्वेनोमीटर के साथ हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज में क्यों लगाते हैं? ताकि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स ना जले। तो ये पूरा अरेंजमेंट है, दिस इज जॉकी। अब सवाल ये, इसे हम टच कहां करेंगे? ये कहां करेंगे टच? हम टच वहां करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, कोई डिफ्लेक्शन ना आए। उसके बाद आप एक बहुत अच्छी चीज फील करने वाले हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में? P/Q = R/S, है ना। चलिए अब मान लीजिए इसको हमने यहां टच किया, इस जगह पे हमने इसको यहां पे टच कर दिया है, इस जगह पे बहुत अच्छे से। देखिए हमने इस जगह पे इसको टच कर दिया, ये देखिए इस जगह पर। सो ये जो इंड आप देख रहे हो, ये जो इंड देख रहे हो, ये बन गया P, ये बन गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S। तो क्या बन गया?
P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। फिर ध्यान दो, P Q R S और बीच में बाबा जी, ये देखिए, जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर कोई करंट फ्लो नहीं होगा मतलब बैलेंस हो गया। तो ये है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। P Q R और S और बीच में ये बाबा जी, इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। तो जॉकी को हम लोग टच कहां करेंगे? वहां पे टच करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए। चलिए अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताइए मीटर ब्रिज का वायर कितने सेंटीमीटर का होता है? आंसर 100 सेंटीमीटर का। मीटर ब्रिज का वायर किस धातु का बना होता है? एलॉय का। नाम क्या है? मैग्नन। मीटर ब्रिज का जॉकी किसे कहते हैं? मीटर ब्रिज जॉकी उसे कहते हैं जो बीच वाले प्लेट से जुड़ा होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि हम इस वायर पर इसको टच करते हैं। क्यों टच करते हैं? क्योंकि हमें यहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो बीच वाला आर्म में करंट फ्लो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हम यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा गैल्वेनोमीटर ना जले। सीरीज में यूज करते हैं कि पैरेलल में यूज करते हैं? सीरीज में यूज करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर मीटर ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप समझ गए होंगे मीटर ब्रिज। अब हम बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आएगा कि मीटर ब्रिज क्या चीज़ है। चलिए, हाँ तो देखिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वायर है ना मीटर ब्रिज का, ये जो वायर है मेन वायर, इसका रेजिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का 1 ओम। 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आप बताइए अगर हम 100 सेंटीमीटर वायर लेंगे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 ओम। सीधी बात है, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम, तो 100 सेंटीमीटर का कितना ओम? 100 ओम। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। यहां पर कुछ x दिख रहा है कहीं पे, कहां x? ढूंढो कहां x? यहां पे x है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, ये अननोन है। ठीक है, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पे अननोन था, मतलब जो मीटर ब्रिज था, देखो ये अननोन था, यहां अननोन था और यहां नोन है। बट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, भाई यहां रख दो अननोन और यहां रख दो नोन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या रखा है? अननोन रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू पता है 6 ओम। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, और उसके बाद में एक चीज और निकालनी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें करंट निकालना है इस बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है, जबकि इस सेल में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या है क्वेश्चन का मतलब, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीटर ब्रिज है, उस मीटर ब्रिज का जो वायर है उसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उसके एक सिरे पर हमने एक्स यानी अननोन रेजिस्टेंस रखा हुआ है, और एक सिरे पर रखा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद इस बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है हमें वो भी फाइंड करना है। तो इससे पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं कि किस फॉर्मूले पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज कर लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ देखते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पर बैलेंस है, अगर ये यहाँ बैलेंस है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इसको मैंने मान लिया कि ये एल लेंथ है और ये लेंथ है 100 माइनस एल। एल पे ये बैलेंस हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एल, क्योंकि कुल डिस्टेंस हमारा है एल सेंटीमीटर। तो अगर ये एल है, सॉरी कुल मिलाकर 100 है, अगर ये 100 सेंटीमीटर है और ये एल मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस एल। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आर बाई एस। अब एक बात बताओ, अगर वायर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, सीधी बात है। हम मान लेते हैं कि इसके अंदर रेजिस्टेंस है P और इसके अंदर रेजिस्टेंस है Q। तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे यहां से यहां तक P
और यहाँ से आ गया Q, ठीक है। सो व्हाट अबाउट दैट, आप जानते हो कि P बाई क्यू क्या होता है, R बाई एस। ये होता है P बाई क्यू की वैल्यू R बाई एस, ठीक है। ये हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। अच्छा ये बताइए, P एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस की एक वैल्यू होती है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ा होगा आपने। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने। इसका इस्तेमाल करो और आप देखो कितनी खूबसूरत चीज मिलेगी आपको। P का मतलब हो गया रो, अच्छा लेंथ कितनी है इसकी L, तो आप बोलोगे L, फिर क्या हो जाएगा अपॉन A, ये हो गया P की वैल्यू। अब Q देखो, जबकि वायर सेम है तो रो रहेगा। अच्छा L कितना हो गया 100 माइनस L, 100 माइनस L, और एरिया दोनों का सबका सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सबका सेम है, ये हो जाएगा A। कुछ कट जाएगा, देखो A गया, रो गया, क्या मिला हमें L अपॉन 100 माइनस L। अरे किसकी वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिली है P बाई क्यू की। सो देखिए यहाँ पर हमें मिला, यहाँ देख लेते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू R बाई एस की भी है। तो बस इसी वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो समझ लीजिए कैसे आया, फिर से देखो, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, ये तो पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में, चलिए अच्छी बात है। P क्या हो जाएगा रो L बाई ए, लेंथ कितनी है इसकी L है। देखो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इतना लेंथ लोगे उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इतना लोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सो रो L बाई ए, यहाँ पे देखो रो 100 माइनस L बाई ए, ए यहाँ से कैंसिल और रो यहाँ से कैंसिल, क्या मिला L अपॉन 100 माइनस L। सो L अपॉन 100 माइनस L क्या है, P बाई क्यू है, और ये किसके बराबर है R बाई एस के। तो इसे फॉर्मूला, इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे अभी आने वाले क्वेश्चन में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं याद दिला देता हूँ। यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये कहाँ बैलेंस है, देखो डायग्राम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है, डायग्राम में दिया गया है। यहाँ 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही दिया हो 40 सेंटीमीटर, और ये आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 40 है ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, अगर ये 50 ये 50, ये 20 ये 80, ये 10 ये 90, ये आप अपने हिसाब से समझ लोगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं। सो x अपॉन 6 इज इक्वल टू वॉट 40 बाई 60, सिंपल, ये था ना P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। सो x अपॉन 6 इज इक्वल टू 40 बाई 60, देखो यहाँ से कट जाएगा ये और 6 यहाँ से कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 4 ओम। देखो आपको मिल गया x जो आ गया 4 ओम मिल गया। ये मुझे निकालना था कि x की वैल्यू कितनी होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल है, मतलब बच्चे भी लगा लें इसको, बच्चे तो आप ही हैं है ना, तो आप लगा ही लेंगे आराम से। कैसे लगाना था इसको फिर से देख लीजिए, x अपॉन 6 P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। सो या P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस मान सकते हैं आप। ये P है, ये Q है, ये R है, ऐसे P क्या है ये वाला लीजिए, देखो ये P है, ये क्या है Q है, ये क्या है R है, ये क्या है S है, ठीक है। सो P बाई क्यू हमने क्या रखा x बाई 6 इक्वल टू 40 बाई 60, और यहां से में निकल गया x की वैल्यू 4 ओम, ठीक है। अब हम लगाएंगे दूसरा क्वेश्चन इसी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे। दूसरा कह रहा है करंट कितना ड्रॉन होगा। तो करंट के लिए क्या जरूरी होता है बताइए, करंट के लिए क्या जरूरी होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो बताओ करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, ये होगा। सो बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए PD और चाहिए आपको R। PD कितना दिया हुआ है इसका, E कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए E दिया होगा, E कितना दिया हुआ है, और इसके बाद आपको निकालना होगा टोटल R कितना है। सो R आपको निकालना होगा, चलिए R निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल R निकालते हैं, टोटल R रेजिस्टेंस निकालते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में ऐड है दोनों, तो ये 4 ओम ये 6 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। तो देखिए कुछ ऐसा लगेगा आपको देखने में, ये और ये, और यहाँ से आपको ये और फिर ये देखिए कुछ आपको ऐसा नज़र आने वाला है ये डिवाइस।
देखो ये आपका हो गया x, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 40 वाला, ये हो गया 60 वाला, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों अरेंजमेंट है। इसका मतलब देखो ये दोनों सीरीज में हो गया, ये भी सीरीज में हो गया, और कुल मिला क्या हो गया, पैरेलल में। तो आपको इसको जोड़ना है सीरीज में, इसको जोड़ना है सीरीज में, और बाद में कर देना है इसको पैरेलल में। यही काम में करना है। तो चलिए करते हैं, ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो देखते हैं, इसकी वैल्यू आ गई थी 4 ओम, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 10 ओम। तो ये पूरा जो मिलकर हो गया, ये पूरा मिलकर हो गया 10 ओम, ठीक है। अच्छा अब इसको निकालते हैं, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा कितना होगा, इसको देखिए। 1 सेंटीमीटर का 1 ओम दिया था, देखो यहां देखो, यहां दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का 1 ओम। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 100 ओम। तो ये पूरा हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। ध्यान देना बस, ये कितना हो गया 10 ओम, 4 ओम और 6 ओम। ये कितना हो गया 100 ओम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का 1 ओम, तो कुल मिला कितना हो गया 100 ओम। अब आप इसको करो पैरेलल में ऐड करेंगे, तो टोटल जो हो जाएगा आर नेट हमारा वो हो जाएगा, क्या पैरेलल में हो जाएगा, 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये ऊपर आ जाएगा हमारा 1000 और नीचे आ जाएगा हमारा 110। सो ये एक जीरो कट गया, यहाँ से आ गया 100 अपॉन 11, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई नेट रेजिस्टेंस की। एक बार फिर समझ लीजिए कैसे लगा होगा, ये दोनों पैरेलल में है, इसका नेट रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम है, इसका नेट रेजिस्टेंस हमारे पास 100 ओम है। तो पैरेलल में ऐड करने के लिए क्या करते हैं, आपको याद होगा, R इज इक्वल टू यूज करते हैं R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ देखिए 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100, सो ये हो जाएगा 110, ऊपर हो जाएगा 1000, ये कट गया, सो 100 अपॉन 11, ये आ गया हमारा नेट रेजिस्टेंस। अब निकालना हमें करंट होगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो यहां से आप लगाओ I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये बताओ कि वोल्टेज कितना दिया है, तो वोल्टेज यहां कुछ भी दिया सकता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ओम, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, बट मान लीजिए कि यहां पर आपको दिया है, सपोज कर लीजिए 6 वोल्ट, क्वेश्चन में 10 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट, कुछ भी दे सकता है। हमने मान लिया कि यहां पर 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। सो अब आप आ गया 6 अपॉन, और यहां पे आ जाएगा 100 अपॉन 11। सो ये आंसर आ गया I इज इक्वल टू 66 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.66 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा करंट की वैल्यू। तो फिर से ध्यान देंगे हम लोग, हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स से दिस वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 4 ओम। ये है अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको P माना, इसको Q माना, इसको R माना, इसको S मान लिया, इसके अकॉर्डिंग हमें मिल गया 4 ओम। फिर हमने क्या किया, अब निकालना था करंट हमारा। तो करंट निकालने के लिए क्या चाहिए था, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया होगा, हमने यहाँ 6 वोल्ट मान लिया है, हो सकता है 10 वोल्ट या जो भी दिया होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, इस पूरा रेजिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में हमारा है, 6 प्लस 4, ये सीरीज में देख रहे हैं आप लोग, 10 हो जाएगा। ये पूरा कितना दिया था, यहाँ पे दिया था 1 ओम सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 ओम। ये दोनों पैरेलल में है, दोनों को पैरेलल ऐड करिए, दिस फॉर्मूला, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, इसका इस्तेमाल करिए, आपको नेट आर आ जाएगा। एक बार नेट आर आ गया और आपका वोल्टेज आ गया, ईएमएफ आ गया, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं आई की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला गया है द नल पॉइंट्स आर फाउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। नल पॉइंट यहां से पाया जा रहा है 40 सेंटीमीटर पर, यहां पर, इस जगह पर। तो आप बताइए अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, आप खुद बता सकते हो, ठीक है। मैं पेन चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, क्लियर। तो देखो यहां से है 40 सेंटीमीटर, तो आप बताओ ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अपने आप 60 हो जाएगी। अगर ये 40 है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या दिया है, ये दिया है कि इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस। अगर हम यहां पर 12 ओम कनेक्ट कर दें पैरेलल में, ये 12 ओम यहां पर पैरेलल में कर दें कनेक्ट, तो नल पॉइंट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पे, तब नल पॉइंट 50 पे आएगा। तो बताना है आर और एस की वैल्यू क्या होगी। मतलब यहां पर दो क्वेश्चन है,
आपने क्लास 10 पढ़ा होगा एज वाले फॉर्मूले कि पापा का एज सन के एज से इतना ज़्यादा होता था, फिर 4 साल पहले पापा का एज सन के एज से इतना ज़्यादा हो गया। ठीक वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने ये बोला कि पहला केस बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया R/S इज इक्वल टू 40/60, मतलब 2/3। यहां से आप निकाल सकते हो तो क्या आ जाएगा 3R इज इक्वल टू 2S, ये S है, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 देखिए आप, ये केस 1 था हमारा, केस 2 देख लेते हैं। ये केस 1 लिख देता हूं मैं आपका। केस 1 क्या है, केस 1 ये है कि ये भैया 40 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा है। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको 12 ओम को जोड़ा है पैरेलल में और तब बैलेंस हो रहा है ये 50 सेंटीमीटर पर। तो केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया R अपॉन, अब यहां जो लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल रेजिस्टेंस यानी पैरेलल में। तो फॉर्मूला क्या होगा पैरेलल का, 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S, ये हो गया। अच्छा इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो रहा है 50 पे, सी हो जाएगा 50/50। ध्यान दीजिए फिर से, अब ये बैलेंस हो रहा था 50 पे, कब, जब हमने यहां लगाया एक पैरेलल 12 ओम का रेजिस्टेंस, तो हमने यहां लिखा R अपॉन, ये हो गया पूरा रेजिस्टेंस पैरेलल वाला, इज इक्वल टू 50/50। देखिए 1 हो जाएगा यहाँ कट के, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर, क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा, ये जाएगा ऊपर, सी हो जाएगा 12 प्लस S अपॉन 12 इंटू S इज इक्वल टू 1। तो ये हमें मिल गया यहाँ से, सर ऊपर हो जाएगा 12 प्लस S, R भी रहेगा, सो यहाँ R भी आ गया हमारा, देखिए R इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, सिंपल इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको RS निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल गया ये 2 इक्वेशन। ठीक है, ध्यान दीजिए 2 इक्वेशन में कौन कौन सा मिले हैं, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। 2 इक्वेशन मिल गए हम लोग को यहाँ पर, एक मिला है 3R इज इक्वल टू 2S, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा मिला क्या हम लोग को, दूसरा मिला है हम लोगों को R 12 प्लस S अपॉन 12S इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फिर से ध्यान दें ये 2 इक्वेशन कैसे बना। पहला ये बना कि मैंने इसे कनेक्ट किया था R और S को सिंपली, तो ये नल पॉइंट मिला हमें 40 सेंटीमीटर पर, तो 40/60 इज इक्वल टू R/S। दोबारा हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया एक और रेजिस्टेंस को पैरेलल में 12 ओम को। सो अब ये मिल गया R अपॉन, ये पैरेलल हो गया पूरा पूरा पैरेलल, R अपॉन दिस वन इज इक्वल टू 50/50। यहाँ से हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे क्वेश्चन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो 3R है वो है 2S, है ना। तो अब एक काम करिए, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें, जब 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 3R। तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 3R 12 प्लस S अपॉन 12S इज इक्वल टू 3, और 3R की वैल्यू पुट करो 2S, यहाँ से वैल्यू पुट करो, 3R की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2S, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2S 12 प्लस S अपॉन 12S इज इक्वल टू 3। सो देखो यहाँ पर S हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 6, और 6 जाएगा हो जाएगा 18। इसका मतलब यहाँ से मिल गया 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18, और यहाँ से S मिल जाएगा हमारा 6, तो मिल गया 6 ओम। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये बता दिया कि जो S आया वो हमारा 6 ओम आया, इसका मतलब यहाँ पर 6 ओम होना चाहिए था। और यहाँ कितना होना चाहिए था, आप 6 रख दो यहाँ भैया R की जगह पर, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 3R कितना था, 3R था 2S, तो 2 इंटू 6 कर लीजिए, तो ये 3 कट जाएगा 2 से, कितना आ जाएगा 4 ओम। सो R आ गया 4 ओम, सीधी बात। मतलब ये 4 ओम होगा और ये 6 ओम होगा, इससे आंसर फिर समझ लीजिए। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस अननोन थे, इससे पहले वाले में एक रेजिस्टेंस अननोन था, अब यहाँ दोनों रेजिस्टेंस अननोन है। जब 2 रेजिस्टेंस अननोन होंगे तो आपको 2 केस दिया होगा,
और जब एक अननोन रेजिस्टेंस होगा तो एक ही केस दिया होगा। तो यहाँ पर 2 अननोन रेजिस्टेंस थे तो 2 केस दिया गया। पहला बोला गया कि बैलेंस होता है 40 सेंटीमीटर पर, दूसरा बोला गया कि अगर इसमें हम 12 ओम जोड़ दें पैरेलल में तो बैलेंस होता है 50 सेंटीमीटर पर। तो बताइए ये दोनों रेजिस्टेंस कितने होंगे। तो सेम क्वेश्चन लाइक 10th क्लास, ठीक है। तो हमने 2 केस बना लिया और दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप इन दोनों इक्वेशन को अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो। आप r = 2s/3 भी यहाँ पुट कर सकते थे और यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो सकता है कि आप मुझसे भी बेटर सॉल्व कर सकते हो बिकॉज यू आर क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। सो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन में। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन हम आपको सिर्फ यही क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहाँ पे क्या है, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए। अब नल पॉइंट यहाँ मिल रहा है 60 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर मिल रहा है। ये कितना लेंथ हो जाएगी, ऑफ कोर्स 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 60 हो गया तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ वाई। अब यहाँ पर 15 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में कर रहे हैं कनेक्ट। सेम क्वेश्चन पिछला वाला हो गया। पहले क्या था 60-40 पे है, उसके बाद हमने यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है सीरीज में, तो अब मिल रहा है 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द एंड ऑफ ए ऑफ द वायर। चलिए एक काम करते हैं, पहले लाइन बाय लाइन लगाने की कोशिश करते हैं, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या कहता है, फर्स्ट लाइन कहता है द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड विथ एक्स एंड वाई इन द पोजिशन एज सोन। तो हम लोग पहले इस वाले लाइन को सॉल्व करते हैं। ये लाइन कहता है कि 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पर ये नल पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब x/y इज इक्वल टू 60/40। यहां से कितना आ जाएगा 3/2, मतलब 2x इज इक्वल टू 3y। ये हमने फर्स्ट लाइन को सॉल्व किया है, फर्स्ट लाइन केस नंबर 1। अब केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 कह रहा है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ y, मतलब x/y + 15। ध्यान दीजिए यहां तक देखिए, अब यहां तक देखिए, इस चीज को देखिए, ये देखिए। अब क्या किया मैंने, रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ y, मैंने यहां पे x/y + 15 कर दिया। अब क्या हुआ, अब नल पॉइंट था, नल पॉइंट शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द एंड ए, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया। मतलब कितना हो जाएगा, अगर ये 60 या 40, अगर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 50-50, सीधी बात है, ठीक है। पहले कितना था 60 और यहां कितना था 40। अब यहां आप 10 शिफ्ट करेंगे इधर की तरफ तो क्या बन जाएगा 50-50, मतलब ये हो गया 50-50। बस आपको ये सॉल्व करना, ये 1 आ जाएगा। सो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू y + 15, ये मिल गया हमें। और x की वैल्यू यहां पर पुट करनी होगी, तो x की वैल्यू अब की आप यहां पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, पुट करते हैं, देखो हम निकालते हैं पुट करके। x की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं इस जगह पर, इस जगह पर, तो देखो क्या मिल जाएगा 2y + 15 इज इक्वल टू 3y। तो यहां से मिल गया हमें 2y + 30 इज इक्वल टू 3y। तो यहां से y मिल गया हम लोग को 30 ओम। तो देखो मैं मिल गया y = 30 ओम, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो होगा 30 ओम। अब इसकी वैल्यू निकालना है हमें x की, तो यहाँ रख लो। x कितना हो जाएगा भाई, x हो जाएगा 30 + 15 दैट इज 45 ओम। ये देखिए x निकल गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ शिफ्ट का, एक वर्ड है शिफ्ट का, उसमें एक्यूरेट दिया था 50-50, इसमें दिया है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट दिया गया है। तो शिफ्ट का मतलब हो गया कि आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला, वहाँ भी 2 केस बनाना था, यहाँ भी 2 केस बनाना है, वहाँ भी 2 इक्वेशन मिला था, यहाँ भी 2 इक्वेशन मिलेगा, वहाँ भी दोनों को सॉल्व करना था,
यहाँ भी दोनों को सॉल्व करना है और आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वहाँ भी मैंने ये कहा था कि आप मुझसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज यू आर अ जीनियस। तो आप सॉल्व कर सकते हैं मुझसे बहुत अच्छा। और जब सॉल्व कर लीजिएगा तो आप नीचे कमेंट में कर लिखना कि सर मैंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व किया था। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं हो, फिर भी कमेंट करना मत भूलना। अभी आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो एक्स वाई मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट और रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वेयर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ वाई। कह रहा है कि अब अगर हम 30 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करें तो नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब हमें दोनों रेजिस्टेंस पता चल गए हैं, ये 30 ये 45। अब कह रहा है 30 ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पैरेलल में, तो ये बताइए कि नल पॉइंट अब कहाँ मिलने वाला है। तो मैं फिर से सब कुछ मिटाकर शुरू से करता हूँ। देखिए x कितना था 45 ओम, y कितना था 30 ओम, और इसके साथ मैंने एक पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है 30 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कितना है 30 ओम, ये कितना है 45 ओम, और हमें नहीं पता है कि ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा। तो मैंने मान लिया कि ये L पे होगा और ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L। सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता था ये कहाँ पे होगा, मैंने बोला ये L हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 माइनस L। ठीक है, फिर समझ लीजिए ये 45 ओम ये 30 ओम, यहाँ मैंने ऐड किया है पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस 30 ओम का। बताइए नल पॉइंट कहाँ होगा। तो नल पॉइंट मैंने मान लिया L, इधर हो जाएगा 100 माइनस L। बस सॉल्व कर दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 अपॉन 30 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 30। ये कहाँ से आया भाई, ये कहाँ से आया, ये ऐसे आया। देखो ये है x, ये है x की वैल्यू 45, और यहां पर मैंने y के साथ ऐड किया है 30 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो y इंटू 30 अपॉन y प्लस 30 इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका इस्तेमाल किया। आप देख लो, समझ लो x 45 y 30 इंटू 30 y प्लस 30। समझ आया। और ये वैल्यू किसके बराबर, ये वैल्यू बराबर है L अपॉन 100 माइनस L के। तो बेसिकली हमें क्या मिल गया, अब सॉल्व करो। ये 30 क्या हो जाएगा 60, ये ऊपर जाएगा, सो 45 इंटू 60 अपॉन ये आ जाएगा 900। ठीक है, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना L अपॉन 100 माइनस L। बस आपको यही सॉल्व करना है सिंपली, और आप सॉल्व करके L की वैल्यू निकाल सकते हो। और इसको मैं निकालने वाला नहीं हूँ, ये आपका होमवर्क है। आप इसे निकाल सकते हो सिंपली सॉल्व करके, और निकाल के कमेंट बताना कि सर L की वैल्यू कितनी आई, और मैं बहुत खुश हो जाऊँगा कि आपने L की वैल्यू निकाल रखी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। पहले आपको पूछा गया था कि y की वैल्यू कितनी होगी, इसलिए इसके लिए उसने y और x कितना होगा, इसलिए उसने क्या किया क्वेश्चन ने कि आपको दो केस बना कर दिया। दोनों केस सॉल्व किया, आपका एक्स वाई आ गया। फिर उसने कहा कि अब y के साथ आप कनेक्ट करिए एक और रेजिस्टेंस 30 ओम का, और उसके बाद आप बताइए कि यहाँ नल पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो हमने कर दिया भाई, हमने लिखा 45 अपॉन 30 अपॉन 30 प्लस 30, और यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके ये निकाल दिया। ये आप सॉल्व कर सकते हो, मैं कर दूँ, वो आसान है। देखिए 45 इंटू आ जाएगा ये, और 2 3 6 आ जाएगा, मतलब ये आ गया यहाँ से L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू 3। ये देखिए, ठीक है, फिर समझ लीजिए ये 45 था, यहाँ से एक जीरो चला गया, 45 2 जा 90 हो गया, 2 3 60 हो गया। अब नहीं लगाऊंगा भाई, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, अब आपको खुद लगाना पड़ेगा। तो आप खुद लगाकर कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर कितना आएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है।